हेलो स्टूडेंट्स। फाइनल वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ मैं क्लास 11th के लिए। वो जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डाला था, तो डे 10 की आज हम वीडियो डाल रहे हैं, विच इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन? जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, ठीक है। और ऑसिलेशन की जब भी हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, तो एक फोर्स जो है उसको इधर लेके जा रही है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचती है, जिसको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, वहां से एक फोर्स उसको अंदर की तरफ लेके आती है। उस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितनी दूर वो जा चुका है यहाँ से, इस एक्स पे डिपेंड करती है। और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इसलिए ये माइनस साइन में आते हैं वेक्टर सिंबल के साथ। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जी। So acceleration will be minus k by m into x. सो अब क्या करेंगे हम? एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा क्या? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। एंड इसको इधर ले आओ, के बाय एम, एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमारी निकलती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम और बड़ी इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, विच इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। के बाय एम, यहां से अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के बाय एम। और ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा इक्वल होता है टू पाई न्यू के, या टू पाई बाय टी के। टू पाई बाय टी के। तो ये वैल्यूज हम यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन बाय टू पाई, और अंडर रूट साथ में है ही है हमारे पास, के बाय एम। और टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू पाई अंडर रूट के, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, एम बाय के। ये हमारा बनता है। तो अब मैं आपको फटाफट से सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ी सी और स्टोरी समझा दूं कि उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर हमारा एसएचएम वाला पार्ट भी है जो है हल्का सा ओवर हो जाएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज बहुत डिटेल की जो इसकी स्टोरी है वो आपको समझ में आएगी नहीं। उसके लिए आपको पूरी थ्योरी समझनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ मेरे ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं तो आपको पूरी थ्योरी समझ में आ पाएगी, क्योंकि हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स कर रहे हैं। ये पेंडुलम जब इस पोजीशन पे होता है, तो मान लीजिए ये एंगल हमारे पास थीटा है। इस जो थ्रेड है उसकी लेंथ हमारे पास एल है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स रहेगी विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड, विच इज कॉल्ड एम जी, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी। हम क्या करेंगे? इस एम जी को ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा इसका, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा बनेगा। और दूसरा कंपोनेंट यहाँ होगा जिसको अंदर की तरफ लेके आ रहा होगा, एम जी साइन थीटा। अब जो फोर्स है, नेट फोर्स, या जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वो एम जी साइन थीटा के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? बिकॉज यही वो फोर्स है जो उसको ऑसिलेट करवा रही है। बाकी की जो फोर्स है एम जी कॉस थीटा, वो टेंशन के साथ बैलेंस आउट हो जाएगी, तो मुझे उससे कुछ मतलब ही नहीं है, मैंने उसको नहीं देखना। मैं सिर्फ एम जी साइन थीटा को लेकर चल रहा हूँ, जो अंदर की तरफ आ रही है, जो उस पेंडुलम को वापस घुमाएगी, ठीक है। जब वो इस पोजीशन पे है तो एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा अंदर लेके आ रहा है उसको। जब यहाँ पहुंच गई तो एम जी साइन थीटा वापस लेके आ रहा है उसको। अब फोर्स क्या होती है हमें पता ही है, तो हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। तो मास से मास कट जाएगा। आपको याद होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद हम अगला, हमें फॉर्मूला पता ही है, डी टू। अच्छा, ये करने से पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले। ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ठीक है। ये लेंथ हमें एल दी हुई है, ये एंगल 90 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर एक्स बाय एल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस जी इंटू एक्स बाय एल। और एक्सेलरेशन की जगह हम ले सकते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, इसको इधर ले आओ। तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस जी बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन।
और अब क्या लगाएंगे हम, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता यही है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो और साथ साथ एक फोर्स लगी रहे जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के इक्वल है। और अगर हम कंपेयर करें इसको तो हमारे पास इक्वेशन थी डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल, कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल, जैसे पिछले केस में भी हमने निकाला था वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे और चलते हैं आगे। ओमेगा से हमारे पास यहाँ से ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी बाय एल, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। यहाँ से हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। और फिर हम निकालेंगे क्या, इसका रेसिप्रोकल विच इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये हमारा जो है एक छोटा सा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में जाना और जाना कि एस एच एम क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा, 2 मिनट और इस वीडियो में रुकिएगा और देखिए आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा 2 नंबर का 1 नंबर का न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है, इक्वेशन ऑफ वेव। और बेसिकली कौन सी वेव है ये, प्रोग्रेसिव वेव। इससे आपको क्या क्या चीजें पता लग सकती हैं। इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे आती है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स भी हो सकता है और माइनस के एक्स भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ए मिल रहा है आपको, ए क्या है, उसका एम्पलीट्यूड। ओमेगा मिल रहा है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इससे आप न्यू निकाल सकते हो, है ना, बड़े आराम से निकल जाएगा क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। एक ट्रिक बता के जा रहा हूं आपको, तो यहाँ से आप न्यू निकाल सकते हो। न्यू मिल गया तो वहां से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। देखो ये चीजें मिल गई आपको। अब के क्या है, के होता है एंगुलर वेव नंबर। के का फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा। तो अगर आपको के की वैल्यू मिल गई तो आप लैम्डा निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसके साथ में करवा देता हूँ, वीडियो 2 मिनट और आपकी लेंथी होगी। लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा निकल गया, टी निकल गया, तो न्यू निकल गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, है ना। तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से हमारे पास निकल सकती हैं, निकल सकती हैं। तो एक छोटा सा आपको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझाता हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। y इज इक्वल टू 200 साइन 50t माइनस 20x। ठीक है बेटा, अब देखो एम्पलीट्यूड मिल गया मुझे 200 है, ओमेगा मिल गया मुझे 50 है ना। अब ओमेगा से क्या मिलेगा, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 50। तो न्यू इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 पाई, यानी कि 25 डिवाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। बाकी अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू आपको देखना पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो पाई डिवाइड बाय 25। ठीक है, कितने सारे वैल्यूज मिल गई आपको। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या है, के की वैल्यू गिवन है कितनी, 20। के क्या होता है, 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू 20। तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये 10 बचेगा और लैम्डा इधर चल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू पाई/10। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, सॉरी। लैम्डा मिल गया, ये मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बताया था फॉर्मूला, न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है हमारे पास, 25 डिवाइड बाय पाई। और अभी अभी हमने क्या निकाला है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, पाई/10। तो पाई से पाई कट गया, ये 5 जा, ये 5 2 जा, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, जो भी वहां पर गिवन होगा वो हमारी वेलोसिटी भी निकल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन
डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे। और अब जो है डिटेल में मैं मार्च से तो नहीं, अप्रैल से आई ट्राई, या मिड मिड मार्च से ट्राई करूंगा कि आपको डिटेल में एक एक दो दो वीडियो जो है देता रहूं, जिससे आप लोग जो है शुरू से ही ढंग से तैयारी करते रहे। ठीक है। थैंक यू सो मच।